हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशन मोशन का एक क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन इन वर्टिकल xy प्लेन at an angle 45 degree with the x-axis with initial velocity v naught. The magnitude and direction of angular momentum of object with respect to, इस पे ध्यान दीजिए, origin when it reaches the maximum height, इस पे भी ध्यान दीजिए, will be। ठीक है, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं एक। ये तो एक्स वाई प्लेन बना लिया। मान लो कि ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, तो ऐसे मानने हम ये एक्स और ये वाई, और ऊपर की तरफ प्लस का जेड और नीचे की तरफ माइनस का जेड, प्लेन ऑफ पेपर के। ठीक है, अब यहाँ से एक पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से 45 डिग्री बनाते हुए फेंका। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से 40 डिग्री बना रहा है। मास पार्टिकल का एम है, ये ऑरिजिन ही हो गया आपका ओ। यहाँ से फेंका और ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच गया मैक्सिमम हाइट पर, तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी तो जीरो जाती है, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी बचती है वी एक्स। और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट है, जैसे पी पॉइंट पर पहुँच गए, इसका मास एम है, तो ये कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ कितनी थी? वी नॉट cos 45। इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये वी नॉट cos 45 ही रहेगी। अब इस पार्टिकल की, इस वाले पार्टिकल की जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन दैट मीन्स ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है। तो देखो, एंगुलर मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा समझा दूं। जैसे कोई ये बॉडी है, या ऐसे समझो पार्टिकल की बात कर रहा है, बॉडी की नहीं, रिजिड बॉडी की नहीं। ये कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है जिसका मास m है। मान लो इसके पास वेलोसिटी v है, और आपको पॉइंट o के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम निकालना है पार्टिकल का। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, इसे p मान लेता हूं, विद रेस्पेक्ट टू o, पॉइंट o। इस पे ध्यान दो, पॉइंट o के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट o, तो इक्वल टू होता है एम आर क्रॉस वी, ये होता है। इसमें आर वेक्टर क्या होता है? ये पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का विद रेस्पेक्ट टू जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं। दैट मीन्स आर वेक्टर को ऐसे समझो, हमेशा आर वेक्टर का हेड पार्टिकल पर आता है और टेल उस पॉइंट पर आता है जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो। तो एक्चुअल में आर वेक्टर ये होगा, और हेड यहाँ आएगा और टेल यहाँ आएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम, ये तो वेक्टर फॉर्म में लिख रहा है, अगर इसको हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो एम आर वी साइन थीटा। अब थीटा इस आर वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में टेल टेल एंगल होता है, तो इस आर वेक्टर को एक्सटेंड करना पड़ेगा ऐसे, और ये होगा थीटा। ठीक है, और इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, अगर हम इस, सुनना ध्यान से, वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करें, ये वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन, दैट मींस वेलोसिटी की दर्शन में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, उसे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं। किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है? पॉइंट ओ के अबाउट। तो पॉइंट ओ से इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो इसे हम बोलते हैं आर परपेंडिकुलर। आर अलग चीज है और आर परपेंडिकुलर अलग है। मैंने अभी आर वेक्टर के बारे में बताया कि आर वेक्टर क्या होता है ना। अब मैं आपको आर परपेंडिकुलर के बारे में बता रहा हूं। तो देखो, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और यहां से आप साइन थीटा निकालोगे तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, इसका मैग्नीट्यूड आर ही तो है, तो आर परपेंडिकुलर आएगा आर साइन थीटा। तो आप आर साइन थीटा की जगह पर, आर साइन थीटा की जगह पे आर परपेंडिकुलर लिख सकते हो, एम वी आर परपेंडिकुलर, ये भी निकाल सकते हो आप, और डायरेक्शन यहां से निकाल सकते हो आप। ठीक है, चले करते हैं। तो इस पार्टिकल का निकालना है और इसके रेस्पेक्ट में निकालना है। तो देखो, यहां पे तो हेड आएगा आर वेक्टर का, ये लो आ गया, ये आर वेक्टर हो गया, और टेल आएगा पॉइंट ओ पर। लेकिन इससे कर क्यों रहे हो? वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन देखो ना बेटा, इस वाले से करो ना, वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन आई, और पॉइंट ओ के अबाउट पूछ रहा है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दे आर परपेंडिकुलर। तुम देखोगे तो आर परपेंडिकुलर एच के बराबर हो गया। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम जानते हैं, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर और साइन स्क्वायर 45/2g।
यहाँ से सॉल्व करें तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, इसको स्क्वायर करेंगे तो v²/2g और स्क्वायर कर दिया 1/2, तो v²/4g आ जाएगा। v0 है ये, इतना। यही आपका आर परपेंडिकुलर हो गया। अब फॉर्मूला लगा दो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल p, हाईएस्ट पॉइंट में पूछ रहा है ना, p विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, है ना। तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हो तो m vx, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी vx है और r परपेंडिकुलर, तो m लिख लिया और vx पुट कर दिया v0 cos 45 डिग्री और r परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी h के बराबर है, दैट मीन्स v0 का स्क्वायर अपॉन 4g। अब देखो इसकी वैल्यू 1/√2 और ये हो गया m v0 का क्यू डिवाइडेड बाई 4√2g। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया भाई आपका, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड देखें तो या तो a में सही है या b में सही है, d में सही है, ये तो गलत हो गई दोनों। डायरेक्शन और चेक कर लेते हैं। अब डायरेक्शन निकालनी है ना, तो आपको r क्रॉस v की डायरेक्शन निकालना आनी चाहिए, वही l वेक्टर की डायरेक्शन होगी। जो डायरेक्शन r क्रॉस v की होगी वही डायरेक्शन l वेक्टर की होगी। अब r वेक्टर तो ये रहा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा ऐसे। तो आपको जान तो क्या करते हैं, राइट r क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, राइट हैंड से। r से v की तरफ आपकी राइट हैंड की फिंगर स्मॉल एंगल से घूमनी चाहिए और श्योर करो कि आपकी जो राइट हैंड की फिंगर है वो r से v की तरफ ही रोटेट करे ऑफ अ स्मॉल एंगल, है ना, राइट हैंड की। तो आपकी देखो स्मॉल एंगल r वेक्टर तो ये हो गया और v ये रहा, तो ऐसे घूमनी चाहिए आपकी फिंगर, ऐसे। तो देखो ऐसे r वेक्टर डायरेक्शन में आप फिंगर रखिए अपनी, ऐसे थोड़ा सा ऊंचा उठाता हूं इसको, है ना। अब देखो r वेक्टर फिंगर हो गई राइट हैंड की और v की तरफ छोटे एंगल से घुमा दो, ऐसे ऐसे रखोगे तो गलत घूम रही है। देखो आपको r से v की तरफ घुमाना है छोटे एंगल से, वो भी ठीक है। तो थंब की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे की तरफ हमने क्या माना है, नेगेटिव जेड एक्सेस आ रहा है। तो r क्रॉस v की जो डायरेक्शन है, r वेक्टर क्रॉस v की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड आ रही है, इसीलिए l वेक्टर की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड ही होगी। दैट इज l वेक्टर भी कैसा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव जेड एक्सेस है ना। तो इसीलिए डी चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।